और इतने दिनों से बारिश की वेट कर रहे थे और आज फाइनली बारिश हो रही है। रास्ते में एक स्पेशल सरप्राइज भी है जो आपको दिखाएंगे, जो हम लास्ट टाइम नहीं कवर कर पाए थे। 3000 रुपीज़ का टॉपअप कराओ और 200 ट्रिप्स, 200 टोल्स आप बेसिकली क्रॉस कर। देखो जी, हुन आएगा नज़ारा देखो। तो आपको लग रहा होगा कि विंटर्स हो रही है और मैं टी शर्ट में हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये विंटर्स नहीं है, हम आए हिमाचल। तो देखते हैं कितना ट्रैफिक हमें आगे आज मिलेगा शिमला की एंट्री पर, क्योंकि कार्स तो लोडेड जा ही रही हैं। तो पहाड़ों पे आकर अगर आपने मैगी नहीं खाई तो यार फिर फायदा नहीं है। जेलस मत होना यार कि आप जब आए तो नहीं ऐसा मौसम मिला आपको और हमें मिल गया है। तो जेलस होने वाली बात नहीं है, टाइम टाइम की बात है, किस्मत की बात है। हम जब भी शिमला आते हैं ऐसा मौसम हो ही जाता है। रास्ते में एक सरप्राइज है, वो देखना मत भूलना, आपको दिखाएंगे अभी जब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बादल कहाँ तक है, नीचे तक। अभी हम सिर्फ परवाणू पहुँचे और ये बहुत ही आइकॉनिक पॉइंट है जिसमें पहाड़ को बीच में से काट कर एक रोड निकाली है। देखो तो ये हाल है अभी पहाड़ों पे, बिल्कुल बादल नीचे नीचे तक आए हुए हैं। देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मन करा एक बारी गाड़ी से उतरकर आपको दिखाएं क्या नज़ारा है। और पत्थर गिरने के कारण यहाँ पे गाड़ी रुक गई है अभी। तो लीजिए, हिमाचल की एक एंट्री की आ गई है और यहाँ पे फास्टैग वगैरह नहीं चलता है। हिमाचल में आपको ट्रैफिक जहाँ पर होएगा वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हर कॉर्नर पे कोई ना कोई पुलिस वाला ज़रूर खड़ा होएगा। थोड़ा वैली व्यू रहता है, वो थोड़ा मार्केट के बीच में से रहता है रास्ता, तो आप दोनों ही रास्ते से जा सकते हैं। और कुछ भी गर्मियों में ऐसी विजिबिलिटी देखी आपने कि बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। इतना आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तभी इन्होंने यहाँ से भी थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद किया, वहाँ ऊपर चल। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनरिच अनस्क्रिप्टेड। आज भी हम चंडीगढ़ में हैं, बट आज कसौली नहीं हम जा रहे। आज हम जाएंगे शिमला, जो यहाँ से 3 घंटा दूर है चंडीगढ़ से। और इतने दिनों से बारिश की वेट कर रहे थे और आज फाइनली बारिश हो रही है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर भी वेदर अच्छा होगा। सुबह के बजे हैं 7:22। आप टाइम देखो, 7:22। ठीक है। और अब हम यहाँ से ड्राइव शुरू करेंगे। लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। रास्ते में एक स्पेशल सरप्राइज भी है जो आपको दिखाएंगे, जो हम लास्ट टाइम नहीं कवर कर पाए थे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। कालका शिमला हाईवे पर हम लोग हैं और फर्स्ट टोल आने वाला है, विच इज़ ओनली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। मौसम का हाल आप देख ही सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ एकदम काले बादल। एंड ट्रैफिक पूरा पूरा है। सुबह के 7:44 हो गए हैं, हम यहाँ पहुँच गए फर्स्ट टोल पर। 7:22 पे हम लोग निकले थे। पेमेंट देख लेना फर्स्ट। हाँ जी रेडी। फर्स्ट टोल 40 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे हिमालयन एक्सप्रेस वे पे एंट्री के। तो पहले टोल पे आपका 40 रुपीज़ कटेगा। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे का हाल आपको आगे ही बताएंगे। हम जब भी शिमला आते हैं ऐसा मौसम हो ही जाता है। जब लास्ट टाइम भी हम शिमला आए थे तो भी ऐसा ही मौसम था, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि विंटर्स में आए थे हम, दिसंबर में। और अगर आपको मेरा वो वाला व्लॉग भी देखना हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इस समय तो बारिश हो रही है भरपूर और विजिबिलिटी थोड़ी कम ही है, बट यही फन है हिल स्टेशंस पे जाने का और गर्मी से निजात पाने का। बट गाड़ियाँ काफ़ी जा रही हैं, टूरिस्ट काफ़ी है। अभी हम लास्ट वीकेंड जब कसौली गए थे तो 3 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। लेट्स सी कि आज कितनी देर हम खड़े रहेंगे। हमारा डे ट्रिप ही है, हम सुबह जाकर शाम को
वापस आना चाहते हैं। अब देखो बादल यहाँ यहाँ तक आए हुए हैं, दिख रहा होगा आप सबको। तो देखते हैं कितना ट्रैफिक हमें आगे आज मिलेगा शिमला की एंट्री पर, क्योंकि कार्स तो लोडेड जा ही रही हैं। कार्स तो लोडेड जा ही रही हैं। दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, ये सारी गाड़ियां शिमला की तरफ जाते हुए। और ये बहुत ही आइकॉनिक पॉइंट है जिसमें पहाड़ को बीच में से काट कर एक रोड निकाली है। रास्ते में एक सरप्राइज है, वो देखना मत भूलना, आपको दिखाएंगे अभी जब वहां पहुंच जाएंगे हम लोग। देखो तो ये हाल है अभी पहाड़ों पे, बिल्कुल बादल नीचे नीचे तक आए हुए हैं। और हम अपनी पहली चुंगी, जो हिमाचल में एक एंट्री फी होती है उसे चुंगी कहते हैं, वहां हम पहुंचने वाले हैं परवाणू से पहले। तो अभी नीचे ही यही हाल है। शिमला में देखते हैं क्या होएगा। लोग गाड़ियां रोक रोक के ऐसे वीडियोस और फोटोग्राफ्स बना रहे हैं जैसे हम बना रहे हैं। इस बार ही मेरा कैमरामैन भी जरा बढ़िया है, अच्छे से वीडियोस बना रहा है। देखो आप आगे, वाह क्या मौसम, मजेदार। मेरी आप दिसंबर की अगर वीडियो देखोगे तो भी ऐसा ही मौसम था शिमला के लिए, हम दिसंबर में भी आए थे। तो वहां भी है, उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा मिलेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा ही था। तो लीजिए, हिमाचल की एक एंट्री फी आ गई है। और यहाँ पे फास्टैग वगैरह नहीं चलता है, यहाँ पे आपको वैसे ही देना पड़ता है। डैडी के वो डायलॉग भी निकल गया, गिरी खाने के लिए मेरे पास दांत नहीं। चलो हिमाचल में घुसने की एंट्री फी, हाँ जी, 70 रुपीज इज दी एंट्री फी। ये लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ फास्टैग नहीं चलता है। अब आप बादलों, देखो बादल कहाँ कहाँ तक है नीचे तक। अभी हम सिर्फ परवाणू पहुंचे, जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। वाह क्या नजारा है। और जून का महीना है। हाँ थैंक यू, अप्रिशिएट इट बड़ी। जाबली क्रॉस करने के बाद आपका सेकंड टोल आ जाएगा, बट अगर चुंगी भी आप काउंट करो तो थर्ड आएगा। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ का टोल कितना है। हाँ अगर फास्ट टैग से पेमेंट हो सके तो कितना है, और अगर आपको कैश पे करना है तो आपको डबल देना पड़ेगा। और अब तो मैंने देखा नितिन गडकरी जी ने नया वो शुरू करा है, जो 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप 3000 रुपीज का ईयरली फास्टैग रिचार्ज करो और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तो नहीं बट 200 ट्रिप्स या 1 ईयर, जो भी पहले खत्म हो जाएगा वो हो जाएगा। या तो आप 200 ट्रिप्स पूरी कर लो तो आपको कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जाओ जहाँ पे फास्ट टैग चलता है। तो 3000 रुपीज का टॉपअप कराओ और 200 ट्रिप्स, 200 टोल्स आप बेसिकली क्रॉस कर सकते हो, उसका मतलब ये है इन अ ईयर। तो ये अब हमारा आ गया नेक्स्ट टोल।
इतने भी कोई नहीं है फास्ट टैग वाला, फिर डबल देना पड़ना है। कितना है टोल जी? 75 रुपीज़ आपका टोल है, बट हमारा थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे पास अभी फास्टैग नहीं है इस कार में। तो हम 150 रुपीज़ दे रहे हैं, बट आपका 75 लगेगा। ओके, तो ये आपका आ गया धर्मपुर। धर्मपुर से आगे मैं आपको दिखाता हूँ, चौक आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट ले लेते हो तो आप कसौली की तरफ जा सकते हैं, बट हमें यहाँ से जाना है सीधा। और कसौली यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर है। ये आपके लेफ्ट में जो रोड है, अब यहाँ से आप कसौली के लिए जा सकते हैं। इधर से भी जा सकते हैं, अभी एक आगे और आएगा, जब ये मार्केट थोड़ी सी खत्म होती है वहाँ से भी एक लेफ्ट आता है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी हम पिछले हफ्ते ही कसौली गए थे, अगर आपको उसका भी ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बट बिफोर यू गो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ज्ञानी दा ढाबा भी आ गया। और जो मैं दूसरा रास्ता आपको बता रहा था वो यहाँ से जाता है, इधर से आप लेफ्ट से निकल के। हाँ जी, ये थोड़ा वैल्यू व्यू रहता है, वो थोड़ा मार्केट के बीच में से रहता है रास्ता, तो आप दोनों ही रास्तों से जा सकते हैं। और मौसम देखो आप, बादल ही बादल। कभी कभी मिलता है कि आप पहाड़ों पे जाओ और आपको ऐसा मौसम मिल जाए, तो ट्रिप सक्सेसफुल मानी जाती है। देखो जी गाइस, हम धुंध में से जा रहे हैं। धुंध नहीं है, ये बादल है। धुंध अलग होती है, ये तो बादल है जी, बिल्कुल बादल। और बादलों में हम गाड़ी उड़ा रहे हैं। क्योंकि बादलों में गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी भी उड़ती है। जेलस मत होना यार कि आप जब आए तो नहीं ऐसा मौसम मिला आपको और हमें मिल गया है। तो जेलस होने वाली बात नहीं है, टाइम टाइम की बात है, किस्मत की बात है अपनी। बिकॉज डैडी हैज कम। और अब बारिश शुरू होते हुए। देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मन करा एक बारी गाड़ी से उतरकर आपको दिखाएं क्या नज़ारा है। और ये देखो आगे आपको, कैमरामैन प्लीज जूम करके दिखाएं। शिमला इज 49 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। और हर कोई रुक के यहाँ नज़ारे ले रहे हैं। देखें आप, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और क्या पूरा वैली पूरा इज कवर्ड विद clouds right now. So we are also having fun guys, and our next stop is going to be at Solan, which is 12 kilometers from here. तो थोड़ी थोड़ी बारिश फिर से शुरू हो गई है, हो रही है, फिर बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर तेज होती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसी आंख मिचोली खेल रही है बारिश हमारे साथ। आंख मिचोली कहेंगे ना, आंख मिचोली। और सोलन हम पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल से और 5 मिनट में। सोलन में हम रुके एक बायो ब्रेक के लिए, और साथ में पियेंगे एक कप कॉफ़ी, और फिर आगे चलते हैं। यहाँ हम हमेशा रुकते ही हैं वैसे इस जगह पर।
गर्मियों में ऐसी विजिबिलिटी देखी है आपने कि बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, इतना आसमान नीचे आया हुआ है, बिल्कुल ही नीचे। हाँ, देखो क्या विजिबिलिटी है, जीरो विजिबिलिटी। जी डैडी, आई एम अ हाईवे ड्राइवर। आ देखो जी हुन आएगा नज़ारा, देखो आया स्वाद। एकदम अंधेरा, पिच डार्क, और बादल ही बादल। वाओ। अच्छा, जाते हुए आप ऐसे रास्ते से जाते हो, आते हुए आप बड़ौग की एक वो आती है टनल, आप उसमें से निकलते हो, वो भी बड़ी मजेदार है। बट जाते हुए वो नहीं आती है, बड़ौग टनल। तो अब हम कंधा घाट पहुंचने वाले हैं और वहीं अपना सीक्रेट रिवील करेंगे कि क्या है। और कंधा घाट पहुंचकर आपको एक सरप्राइज देते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कंधा घाट और टाइम है सरप्राइज को रिवील करने के लिए। और आप बस कुछ सेकंड और वेट करो और आपको दिख जाएगा कि सरप्राइज यहाँ है। ये हम आ गए हैं लक्ष्मण जीज, पुलिस वाले रोकने नहीं दे रहे हैं तो हम कोई नहीं, आगे खड़ी करते हैं। यहाँ की फेमस बर्फी है लक्ष्मण जीज, हम यहाँ जाएंगे और कुछ बर्फी लेकर आएंगे। बहुत ही स्वाद होती है कंधा घाट की, कभी मैं लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, हम ले आए हैं कितने सारे डब्बे, सारे हम नहीं खाएंगे, कुछ बांटने के लिए भी है। लक्ष्मण जी कंधा घाट बेसन बर्फी वाले, डिक्की में रख देता हूँ। हाँ, कुछ कर रहे हैं ऊपर, कुछ कर रहे हैं ऊपर। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तभी इन्होंने यहाँ से भी थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद किया है, वहाँ ऊपर चल रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो इसलिए भी यहाँ थोड़ा सा रुकावट है। करेक्ट, दैट्स द राइट वर्ड। वो देखो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। और पत्थर गिरने के कारण यहाँ पे गाड़ी रुक गई है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थर गिर रहे हैं थोड़े थोड़े थोड़े, बट ये कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता पहाड़ों पे, इसलिए यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो कंधा घाट तक तो आपको 4 लेन रोड मिलती है। कंधा घाट के बाद कई कई जगह आपको ऐसे सिंगल लेन, मतलब एक सिंगल रोड है जिसमें आना और जाना दोनों का ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है। तो इसके भी अपने मज़े हैं। पहाड़ों में तो एक्चुअली ऐसी ड्राइव के ही मज़े हैं जो सिंगल रोड होती है। बट इसमें ये ज़रूर है कि कई बार आपके अगर सामने कोई स्लो व्हीकल चल रहा है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है ओवरटेक करने के लिए। तो अब शिमला तक ऐसे ही रोड रहने वाली है। और ये बस दिल्ली से आ रही है और हमें इसको ओवरटेक करना है। और अभी हमें जगह नहीं मिल रही है और बारिश भी हो रही है, ऐसा बड़ा ही होले चल रहा है। हाँ, अब हमारे पास जगह मिल गई हमें निकालने की आगे, और हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे आगे निकालते हैं गाड़ी। और औसम वेदर में हम चल रहे हैं। आप जेलस तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे तो सब्सक्राइब कर लो। अगर जेलस हो रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लो यार। कई बार हो जाते हैं ना जेलस, अरे यार क्या मौसम हो रहा है, हमें भी जाना चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार, कि नहीं होता है?
होता है। देखो आइडिया है मस्ती करने के लिए हम आए हैं, डे ट्रिप है हमारा। हम सुबह जा रहे हैं और शाम को वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे। तो थोड़ा 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 सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं। अब हम रुके हैं इस मैगी पॉइंट पे जो शोगी में है। तो पहाड़ों पे आकर अगर आपने मैगी नहीं खाई तो यार फिर फायदा नहीं है। तो इसलिए अब हम मैगी खाने के लिए रुके हैं। ऐसा नहीं है कि भर भर के मैगी खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी टेस्ट करेंगे। एक ही मैगी तीन चार लोग हम खा लेंगे। बट आइडिया यही है कि आए हो आप बाहर तो मौसम का भी मजा लो, मैगी का भी मजा लो। तो मिलते हैं मैगी खा के आप सबसे। तो देखो हमने आपको चढ़ाने के लिए दोबारा से कैमरा ऑन कर दिया है। आप देखो जीरो विजिबिलिटी और सिंगल रोड और पहाड़ और बारिश, सब कुछ है। और पता है क्या है कि वीडियो पे आपको फिर भी कई बार थोड़ा क्लियर दिख जाता है, बट वैसे बाहर इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो अब हम शिमला एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से जो पार्किंग है, जो बिल्कुल लिफ्ट के सामने पार्किंग है, वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। और अब 5 किलोमीटर का जाम ही जाम है। तो अब हम सुबह 7:20 पे निकले थे, अभी 11:15 हो गए हैं। तो आप ये लगा लो कि हम 40-45 मिनट्स में तो पहुंच ही जाएंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे पार्किंग तक। आप टाइम देख लो एक बार मेरी वॉच पे, 11:15। तो 12 बजे तक होपफुली पहुंच जाएंगे। तो फिर भी आप लगाओ कि 4.5 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचते हुए, जिसमें ट्रैफिक हमें सिर्फ यहीं मिला है। उसके अलावा हमने 10-10 मिनट की ब्रेक्स ली हैं। टोल का भी मैंने आपको बता ही दिया था। बट आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। अभी तो ट्रैफिक है बट मूव मूव हो रहा है धीरे धीरे। और मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल में आपको ट्रैफिक जहाँ पर होएगा वहाँ प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि वहाँ पे हर कॉर्नर पे कोई ना कोई पुलिस वाला ज़रूर खड़ा होएगा और वो ट्रैफिक मैनेज कर रहा होगा। अभी आप देखो वो सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये खड़े रहते हैं और ये ट्रैफिक को इंश्योर करते हैं कि ये ठीक से मूवमेंट चलती रहे। लोग जो दिल्ली और पंजाब की साइड से आकर ओवरटेक करके सेकंड लाइन बना लेते हैं वो ना बनाए। तो ये वो इंश्योर करते हैं और मूवमेंट इसलिए होती रहती है। सो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। धीरे 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 चल रहे हैं। शिमला 4 किलोमीटर, नारकंडा 67 और मंडी 147। और जो सुबह वॉल्वो आती है ना वो यहीं रुकती है इसी जगह पर, 4 किलोमीटर पहले उतार देती हैं वॉल्वोज आपकी। फिर यहाँ से आपको ऑटो करना पड़ता है या कैब्स करनी पड़ती है। गाइस तो स्टेशन आने वाला है क्या? स्टेशन आने वाला है। जो टॉय ट्रेन चलती है, जो टॉय ट्रेन चलती है उसका स्टेशन आने ही वाला है बस आगे। और अब टाइम हो गया है 11:46। और अभी भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए। मेरे ख्याल से 3-3 साढ़े 3 किलोमीटर अभी भी पार्किंग दूर है यहाँ से। बट ऑब्वियसली हम तो डे ट्रिप के अब उससे ही आए हैं और 12 बजने वाले हैं। तो ये देखो शिमला का स्टेशन आ गया है, जो टॉय ट्रेन का इधर नीचे जाकर है। और 12:04 हो गए हैं। अभी हम
यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से भी अभी 2-1 किलोमीटर और दूर है पार्किंग। तो आप देख लो कितना टाइम लग जाता है, बट मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है गाड़ी में भी बैठकर, क्योंकि वेदर एंजॉय कर रहे हैं और वो ही करने आए हैं। बट ये जो नारकंडा वाला कट है मेरे ख्याल से वो क्रॉस कर लेंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। हमने थोड़ा शीशा भी खोल दिए ताकि फ्रेश एयर ले पाए। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से अगर आप लेफ़्ट ले लो तो आप नारकंडा चले जाते हो और हमें जाना है सीधा टुवर्ड्स पार्किंग। तो इसलिए यही जाम है मेजर। और 12:09। 7:15। 7:15। गाइस हम पहुंच गए पार्किंग, ये सामने पार्किंग है बट अभी तो यहाँ लिखा हुआ है फुल। बट एंड आई हैव नो क्लू के अभी आगे पार्क करनी पड़ेगी। आगे पार्क करनी पड़ेगी। तो अगर आपको सिर्फ रोड ट्रिप देखनी थी तो यहाँ आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, बट मैं अभी ऊपर जाकर भी माल रोड पर भी हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो भी मैं सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बट लेट मी पार्क द कार फर्स्ट। Found some parking. हाँ? 2-3 घंटे। दो तीन घंटे में गाड़ी लगानी है ना, तो इसलिए मैंने उन्हें बता दिए। कैमरामैन कैमरा सीधा पकड़े। कितने में होगी? चाबी छोड़नी पड़ेगी। किधर लगा, कांच लगा दूं? छोड़ देता हूँ। चलो छोड़ देते हैं गाड़ी।